हेलो एवरीवन, आज है 27 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। 80 रुपए का ये शेयर है, सरकारी कंपनी है ये, और आज काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। तकरीबन 5.5% की तेजी है। और वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे कि जब दोबारा से रफ्तार की तरफ ये शेयर भागता हुआ नजर आ रहा है तो क्या इस तेजी पर भरोसा कर भी सकते हैं कि नहीं। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो जो कंपनी का शेयर है वो 80 रुपए का है, 5.5% की तेजी है। एक महीने में अगर आप देखो तो अब तक टूट रहा था, 88 रुपए से 75 रुपए तक चला गया, लेकिन 2 दिनों में अच्छी रफ्तार आई। देखो बाजार पिछले हफ्ते काफी अच्छे मूड में नहीं था, लगातार टूटता रहा, लेकिन इस हफ्ते शुरुआत के 2 दिनों में काफी अच्छा परफॉर्म किया है। कल भी अच्छा परफॉर्म किया, आज भी अच्छा परफॉर्म किया, दोबारा से रफ्तार की तरफ बाजार जाता हुआ नजर भी आ रहा है। अच्छी खासी तेजी कह सकते हो कि आज देखने को मिली है, लेकिन एक साल में देखें तो अभी भी 26% की गिरावट है। शेयर अगर आप देखो तो 110 रुपए का था, टूट के बिखर गया था, ये 65 तक पहुंचा, बड़ी रफ्तार बनी, दोबारा टूट रहा है। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब ये टूट रहा था मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे। मैंने कहा था कि 70 के नीचे खरीदारी के मौके हैं, उससे ऊपर मैं नहीं खरीदूंगा इसको। और हालांकि ये 65 रुपए तक गया भी सही, दोबारा से तेजी बनी, दोबारा भी टूट कर ये गया था ये 75 के आसपास, लेकिन दोबारा तेजी बन गई है यहाँ पर। तो अभी जब 80 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है तो डेफिनेटली बात करना बनता भी है कि यहाँ पर एक सपोर्ट नजर भी आ रहा है कि नहीं। लेकिन उससे पहले अगर हम नजर करें 5 साल के ग्राफ के ऊपर तो 5 साल में 12% का गिरावट अभी भी है। काफी बड़ी गिरावट थी कोविड के दौरान, बहुत बड़ी रफ्तार उसके बाद हमने देखी, काफी अच्छी रफ्तार थी, लेकिन उसके बाद लगातार ये टूट ही रहा है। और बीच बीच में शॉर्ट टर्म में तेजी भी आई, लेकिन वो शॉर्ट टर्म की ही तेजी थी, दोबारा ही नीचे की तरफ टूटता हुआ ही नजर आया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लार्ज कैप कंपनी है, 32,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है। वॉल्यूम अच्छे हैं, 3 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम, मतलब बड़ी क्वांटिटी में शेयर अभी ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली सितंबर क्वार्टर में लॉस इन्होंने किया, बड़े लंबे अरसे बाद लॉस दिखाया है इस कंपनी ने। रेवेन्यू इनका अच्छा रहा, 26,250 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रहा, जो कि इससे पहले के क्वार्टर के 24,000 करोड़ से तो तकरीबन 9% ज्यादा ही रहा, जो कि अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह हुई कि सितंबर क्वार्टर में लॉस दिखाया 330 करोड़ का, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 4,300 करोड़ का मुनाफा था। तो देखा जाए तो काफी बड़ा लॉस कह सकते हो आप इसको, क्योंकि जो कंपनी 4-5 हजार करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट करती हो, अगर वो लॉस दिखा दे तो वो नेगेटिव पॉइंट काफी बड़ा हो जाता है यहां पर। लेकिन एक्सपेक्टेड था कि कंपनी के रेवेन्यू में गिरावट, सॉरी कंपनी के प्रॉफिट में गिरावट होगी, लेकिन लॉस आएगा वो एक्सपेक्टेड नहीं था यहां पर। क्योंकि अगर हम बात करें तो रशिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते डेफिनेटली जो मेटल स्टॉक्स है उनमें गिरावट देखने को मिली, और सरकार ने भैया टैक्स भी काफी ज्यादा लगा दिया था इन कंपनियों के ऊपर, जिसकी वजह से भी इनके मार्जिन है उसके ऊपर असर जरूर पड़ा है, लेकिन लॉस में आएगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था। यहां पर प्रमोटर की 65% की होल्डिंग है। प्रमोटर देखो सरकार है, यहां पर एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 4.31% एफआईएस के पास है, म्यूचुअल फंड के पास 3.19% है, दोनों ने खरीदारी करी है। और यहां पर 31 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 169 एफआईएल्स का पैसा लगा है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एलआईसी है 5.81% की होल्डिंग के साथ। अगर हम सेल को लेकर देखें तो भैया यहां पर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है, बल्कि हर कोई कह रहा है खरीदारी करो खरीदारी करो, खरीदारी करी है तो बने रहो। इतना ही नहीं, कंपनी में अगर आप देखोगे तो इनके डिविडेंड, अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इस साल भी अगर आप देखो तो इसने तकरीबन 4.75 रुपए का डिविडेंड पे किया है। साल में 2 बार इसने पे किया है डिविडेंड, पहले 2.5 रुपए का, फिर 2.25 रुपए का। पिछले साल और अच्छा पे किया था, पहले 1 रुपए का, फिर 1 रुपये 80 पैसे का, फिर 4 रुपए का। तो अच्छा डिविडेंड डेफिनेटली पे कर रही है ये कंपनी, उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन इस बार इसने सिर्फ 2 बार पे किया, पिछले साल 3 बार इसने आपको डिविडेंड पे किया था, और भारी भरकम तो हालांकि पिछले साल ही पे किया था। रेवेन्यू में अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली फाइनेंशियल ईयर 2022 में, और अभी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी भी अगर आप देखो तो इनका जो रेवेन्यू है वो 25 से 26 हजार करोड़ के आसपास ही रहा है, और पहले 2 क्वार्टर में इनका जो रेवेन्यू है वो 50,000 करोड़ से ज्यादा का है। तो एक्सपेक्टेड है कि एटलीस्ट ये इसके आसपास ही होगा, कोई गिरावट नहीं दिखाएगा रेवेन्यू में 2022 के मुकाबले। हालांकि इससे पहले रेवेन्यू काफी कम थे। इवन अगर हम बात करें प्रॉफिट्स की तो प्रॉफिट में बहुत बड़ी तेजी हमने देखी, 11,825 करोड़ का प्रॉफिट था।
लेकिन इस बार क्या हुआ, फाइनेंशियल 2023 में पहले क्वार्टर में 800 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ जरूर, लेकिन दूसरे क्वार्टर में 300 करोड़ के आसपास का लॉस हो गया। कुल मिलाकर अगर आप देखो तो कंपनी 2 क्वार्टर का मिलाकर 500 करोड़ के प्रॉफिट पर बैठी है, जो कि बहुत कम है फाइनेंशियल ईयर 2022 के प्रॉफिट से। इवन क्वेश्चन मार्क ये भी है कि 2021 वाला प्रॉफिट भी मैच कर पाएंगे कि नहीं। हाँ, अभी 2 क्वार्टर और बचे हैं, देखना इंटरेस्टिंग हुआ कि कैसे रिजल्ट्स आते हैं इनके। अभी अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो काफी हाई वैल्यूएशन के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है। ग्रोथ की अगर हम बात करें, मतलब कि मॉडरेट रहा है पिछले कुछ सालों में, कोई उतना एक्सीलेंट ग्रोथ नहीं आया है। लेकिन हाँ, अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो पिछले कुछ सालों में इनका गुड साइन देखने को मिला है, प्रॉफिट भी अच्छा कमाना शुरू किया है। स्टॉक की अगर हम बात करें तो हाँ, खरीदारी करने का सही मौका शेयर ओवरबोट जोन में नहीं है। रेड फ्लैग कोई भी नजर नहीं आ रहा है, काफी सस्ते पी के ऊपर अभी भी ट्रेड कर 2.59, जो कि सेक्टर पी 24 के मुकाबले काफी कम है। और यही वजह है कि 42% एनालिस्ट भी कह रहे हैं खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर से लेकर म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक एफआईआई के पास है, इवन रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 13.68% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग भी देखने को मिल रही है। ओवरऑल सेल को लेकर मैं उतना ज्यादा बुलिश तो नहीं हूं इस प्राइस पर, लेकिन मेरे हिसाब से अगर यहां से गिरावट आती है, जो कि आनी चाहिए, और 70 रुपए के आसपास अगर आपको ये शेयर मिलता है तो वहां पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं। मैं इसको 80-85 पर तो नहीं खरीदूंगा, और ये मेरा अपना ओपिनियन है, ठीक है, कि मैं इसको 80-85 पे नहीं खरीदूंगा। देखो, जो कंपनी आपको अच्छा डिविडेंड लॉन्ग टर्म के लिए पे करती है तो हमेशा याद रखिए वहां पर आपकी जो बाइंग प्राइस है वो कभी हाई प्राइस पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वो कंपनी है जिसके शेयर प्राइस आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 200, 250, 300 चले जाएंगे। यहां पर यही होगा कि जब भी एक अच्छा प्रॉफिट कंपनी कमाएगी किसी क्वार्टर में, किसी साल में, तो यहां पर प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है। तो जाहिर सी बात है सरकार, मतलब प्रमोटर क्या करेगी कि, मतलब कंपनी क्या करेगी कि एक बहुत बड़ा पैसा जो है वो डिविडेंड के थ्रू निकाल लेगी, एक बड़ा डिविडेंड अनाउंस करेगी। और डिविडेंड के थ्रू निकालने का मतलब ये कि अगर 65% की होल्डिंग प्रमोटर मतलब सरकार के पास है तो पैसा जाएगा सरकारी तिजोरी में। और यही वजह होती है कि एक बहुत बड़ा जो कैश होता है वो डिविडेंड के थ्रू निकाल लिया जाता है, जो कंपनी के वर्किंग में इस्तेमाल होना था, कंपनी के प्लान्स को और बड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल होना था, तो वो यहां पर होता नहीं है। और यही वजह होती है कि शेयर प्राइस ऐसी कंपनियों की एक बहुत बड़े लेवल तक बढ़ नहीं पाती है। तो अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया खरीदारी के मौके 80 रुपए के आसपास नहीं है, लेकिन खरीदारी करी है तो बने रहिए। प्रॉफिट लेने वाले जो मौके वो 85 रुपए के आसपास होंगे। अगर वहां पर जाता है तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना सही रहेगा। लेकिन जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, मेरे हिसाब से 70 रुपए के लेवल का आपको इंतजार करना चाहिए। अगर वहां पर मिलता है तो ही मेरे हिसाब से एक खरीदारी का अच्छा मौका होता है, जहां पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफी बेहतर नजर आ रहा है। उसके अलावा दो और कंपनियां हैं, एक है टाटा स्टील जिसमें बहुत बड़ी तेजी आज देखने को मिली, 6% तक शेयर दौड़ गया, और दूसरा है जेएसडब्ल्यू स्टील, तकरीबन 4.5% की तेजी यहां पर भी देखने को मिली है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आऊं तो कमेंट में जिस किसी कंपनी के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम जरूर लिखेगा। जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।